ऑल्सो। अपने आप को तैयार रखें बिल्कुल। शुरू कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जनता। टिक टिक घड़ी स्टार्ट हो चुकी है, 1 मिनट की एज यूजुअल घड़ी। यार आज ये माउस बहुत परेशान कर रहा है, क्या चक्कर है भाई? खुश क्यों नहीं हो भैया? हेलो, नॉट एट ऑल हैप्पी। इसकी बैटरी चेंज करने का टाइम आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बैटरी खाते हैं भाई साहब ये वायरलेस माइक क्या सॉरी माउस। अरे वो इनइक्वलिटीज वाले क्वेश्चन गुलाबचंद गुटारी, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आता है इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन। इनडेफिनेट में ही पेल दो तुम तो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आते हैं बेटा इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन। कई बच्चों पे ना मेरे को इसलिए हंसी आती है, कुछ तो सुनाते हैं कहीं से, कहीं सुन के आते हैं, कहीं उल्टी कर देते हैं इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में। बड़ी समस्या है यार तुम लोगों पे भी, मतलब प्रेशर बहुत जबरदस्त है, परफॉर्मेंस प्रेशर है ना। तुम लोगों को भी इंप्रेशन झाड़ना हट जाएगा। अरे मास्टर पे छोड़ दो भाई ये चीजें। क्रिएटिव किंगडम साहब कुछ चीजें तो मास्टर के लिए छोड़ दो भाई एक्सक्लूसिवली। हेलो तनिष मित्तल जी, क्या सोचा, क्या विचार किया इस क्वेश्चन के बारे में? कोई थॉट प्रोसेस किसी का डेवलप हुआ? बॉम्बे, नाइस। साइन और कॉस, नहीं पार्शियल फ्रैक्शन तो आज के उसका नाम था टाइटल का। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। कुछ भी कर दोगे क्या भाई? हैं कुछ भी कर दोगे जबरदस्ती? वाह। देखो इसको जब मैंने साइन कॉस में बदला, साइन कॉस में, वैसे मेरे को तो डायरेक्ट दिख गया था है ना, लेकिन क्यों डायरेक्ट दिख गया वो भी समझो। जब मैंने इसे साइन कॉस में बदला तो मैं यहां पहुंचा था, ऊपर आया 5 टाइम्स साइन एक्स, नीचे नीचे साइन एक्स -2 कॉस एक्स डी एक्स। करेक्ट है क्या? सही है। अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं। जो टाइटल डाला गया है आपके वीडियोस पे, वो टाइटल इस हिसाब से डाला गया है कि जो 100 डेज का आपका शेड्यूल है आप उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके आए। दैट पोर्शन ऑफ सेशन विल ऑलवेज इंक्लूड मिक्स्ड प्रॉब्लम सेट, मिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। मीन्स कि जो उसके पहले के सेक्शन है उसके भी क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस ही एक्सक्लूसिवली। पार्शियल फ्रैक्शन इन्नू सा पोर्शन है और उसमें भी एक ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके क्वेश्चंस सिर्फ लेके आने का कोई लॉजिक नहीं है। ऑल्दो वी विल हैव पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है, बट उन्हीं के ऊपर पूरा एक सेशन बना लेना कोई लॉजिकल बात नहीं है। चलो देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर साइन और कॉस का लीनियर वर्जन लिखा हुआ है तो एक तरीका होता है बेसिकली, और वो होता है न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम्स डिनोमिनेटर है ना, प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। कभी कभी इसके अंदर e की पावर x का फंक्शन भी हो जाता है। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो या तो इंटरचेंजेबल हैं, इंटरचेंजेबल मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, और e की पावर x हमेशा e की पावर x में रहता है। अगर उसका भी क्वेश्चन कभी आएगा हमारी लाइफ के अंदर तो मैं करके बताऊंगा आपको, है ना, कभी भी अगर आता है अपने सामने। अभी मेरा जो क्वेश्चन है उसमें मेरा काम इससे हो जाएगा। अगर a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये एक स्टैंडर्ड चीज है जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के अंदर भी लगती है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के अंदर भी लग सकती है ना। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में खैर a टाइम्स डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि लिख भी लोगे तो a 0 आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं आपको यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है, आप कांस्टेंट भी लिख लीजिए, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप दोनों साइड कंपेयर करोगे, अगर कांस्टेंट आना होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो जीरो हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड वो है फॉर्मेट विच कैन बी यूज्ड एज साइन कॉस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखे हो, विच कैन बी यूज्ड एज इन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, विच कैन बी यूज्ड इन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। इस चीज को यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यूज करने का तरीका क्या है भाई, यहां न्यूमरेटर लिख ले, क्या बना 5 sin x, a टाइम्स डिनोमिनेटर, a टाइम्स डिनोमिनेटर यानी कि साइन माइनस 2 cos प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सही है, प्लस c लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो वैसे c की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो जीरो ही आने वाला है। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इस c को cos मान लोगे तो सब लफड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। दोनों साइड साइन और cos के कोफिशिएंट यदि आपने कंपेयर कर दिए, साइन और cos के, मान लो साइन x के कोफिशिएंट कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में 5, राइट साइड में a प्लस 2b है ना, और cos x के कोफिशिएंट कंपेयर करो भाई, लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में माइनस 2a प्लस b, माइनस 2a प्लस b, सही है। चलो 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 चलो, अगर b की वैल्यू 2a यहां रख दिया जाए तो a की वैल्यू तो 1 आती हुई नजर आ रही है और b की वैल्यू 2 आती हुई नजर आ रही है। a की वैल्यू क्या आई 1 और b की वैल्यू 2। इसका मतलब ये हुआ कि दिस कैन बी रिटन एज माई आई विल गेट कन्वर्ट इनटू, इस न्यूमरेटर की जगह पूरा ये लिख दूं, a की वैल्यू कितनी आई 1, 1 टाइम्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dx। ऐसा करने से क्या होता है, हमेशा देखो, हमेशा सेम चीज होती है, जब हमेशा सेम काम हो रहा हो ना तो थोड़ा बड़े होने के एहसास की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। वी विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा जब स्प्लिट करूंगा, तो 1 बचा, तो 1 टाइम्स x आ गया प्लस इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। कभी भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर लिखा है तो ln डिनोमिनेटर आंसर, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को t मानोगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा। लॉजिकली समझ में आ रही बात, ठीक है। 2 आ जाएगा बाहर, यहां आ जाएगा ln डिनोमिनेटर इज sin x माइनस 2 cos x प्लस c, सो दिस शुड बी द आंसर। नाउ अच्छा, हमें भाई साहब इस फॉर्मेट में a की वैल्यू बतानी है, a यहां पे 2 है, a इज 2, दी गई फोटो के साथ यदि कंपेयर कर दिया जाए, ये एक तरीका है, ठीक है। ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, सुनो सुनो सुनो, ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन आता था। लेकिन एक चीज इन वाले क्वेश्चंस में मैं डेफिनेटली सजेस्ट करता हूं, डेफिनेटली इन वाले क्वेश्चंस में। अब इन वाले क्वेश्चंस का क्या मतलब है, पिछले सेशंस यदि आपने ध्यान से सुने हो तो शायद मैंने बोला हो और आपने सुना हो और आपको याद हो कि आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करके कोफिशिएंट कंपेयर करके भी अपना काम चला सकते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट करके कोफिशिएंट कंपेयर करके भी यदि आपका काम आसानी से हो जाए तो आप चला सकते हैं। इस तरीके के जिनका सिंपल इंटीग्रेशन आपको गिवन है, आपको पता है दोनों साइड डिफरेंशिएट करने, देखो मैं ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके करने की बात नहीं कर रहा, इसने बोला इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का है, ऐसा ये बोल रहा है ना भाई, मैंने तो माना नहीं है या मुझे पता भी नहीं इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट का होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का है तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करके इक्वेट तो कर ही सकता हूँ भाई, इक्वेट तो कर ही सकता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल, करेक्ट है। चलो तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया भाई साहब, ठीक। अब डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2, यही था ना। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन करोगे तो फंक्शन आएगा, तो लेफ्ट साइड में तो फंक्शन आ गया, राइट साइड में 1 प्लस ये a टाइम्स जो भी लिखा हुआ है a टाइम्स है ना, तो a अपॉन साइन माइनस 2 cos और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर यानी कि cos प्लस 2 साइन प्लस c तो आएगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बोलो सही है या नहीं है, बोलो भाई, कर तो सकते ही है ना। अब मैं पहले ही से tan में कन्वर्ट कर लेता हूं, थोड़ी चालाकी,
यहाँ पहले ही से tan में कन्वर्ट कर लो एलसीएम उलसीएम लेने के बाद पहले, है ना, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में tan ही बनाना है, तो tan ही बना लो इसे, है ना। तो इसे tan बनाने के लिए देखो सुनो, हमेशा साइन कॉस जब भी लीनियर लिखे हुए हैं ऊपर नीचे, तो मेरे tan बनाने के लिए कॉस से कॉमन ले लेने चाहिए सारे, जितने भी कॉस कॉमन आ रहे हैं। नीचे से कितने कॉस, एक कॉमन आ रहा है, ऊपर से कितना कॉस, एक कॉमन, कॉस कॉस कट जाएगा, चिंता मत करो, क्लियर है ना। नीचे देखो 1 प्लस, नीचे बनेगा tan माइनस 2, ऊपर बनेगा a टाइम्स 1 प्लस 2t, बोलो सही है। इसके बाद ये ले आए इधर, t माइनस 2a प्लस 2at अपॉन 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 tan माइनस 2। इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो न्यूमरेटर में सबसे पहली चीज कांस्टेंट नहीं आनी चाहिए। वो कब नहीं आएगी, जब a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर तूने a की जगह 2 रखा है, कट गया क्या, अरे कट गया क्या, a की जगह 2 रखा तो ये कितना बन गया, 40 बन गया क्या, ये 40 प्लस t कितना हो गया, 50 हो गया, कि लेफ्ट साइड बन गई क्या, अरे बनी कि नहीं बनी यार, अगर बन गई तो मेरा काम हो गया ना भाई साहब, क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा करने की। लेकिन ऐसा कभी कभी होगा, हमेशा की गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं। जब आंसर मुझे दे रखा है, सुन रहे हो क्या, जब आंसर नहीं डिपेंड करता है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपको बोला, मैंने लास्ट सेशन में ही बोला, उससे पिछले सेशन में ही बोला, इंटीग्रेशन करने का असली मजा तब है जब आप एक या दो स्टेप हवा में सोच पाओ कि यार इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा। ये मैं क्यों लगा पाया, क्योंकि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था ए की, तो पहली बात तो ए की अननोन है, सिर्फ ए ही है। डिफ्रेंशिएशन करने से बहुत आराम से 10x की फॉर्मेट बन पा रही है। दोनों साइड कंपेयर करूंगा, पक्का आंसर आएगा, आंसर डेफिनेटली आएगा, आंसर हर क्वेश्चन में आएगा। कुछ क्वेश्चंस में ये फायदेमंद है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं। कल वाले सेशंस में जो हमने किए थे या पिछले सेशन में जो हमने किए थे, उसमें मेरे को इतनी आसानी से फील नहीं आ रही थी, और वैसे भी एक से ज़्यादा अननोन थे, तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर जब बहुत सारी इक्वेशन बनाओगे फिर फायदा क्या, फिर इंटीग्रेशन ही कर लो साला। इसमें अगर आपने 10x को t माना ना, मतलब आपने अपने लिए कुआ खाई सब खोद ली, मतलब सब पूरी तैयारी करके बैठे हैं आप कि हम नहीं करेंगे भाई साहब इस क्वेश्चन को। नाउ देयर आर ऑल अदर वेज टू लीव द प्रॉब्लम्स, देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट वेज टू लीव द प्रॉब्लम, डोंट चूज द टफेस्ट वन, द इजीएस्ट वन इज जस्ट लीव। फाइट मार के लीव करोगे ना, बड़ा दुख होता है भाई ना, फाइट मार के नहीं छोड़ना चाहिए क्वेश्चन को। इतनी फाइट अगर आपने मार दी तो फिर तो क्वेश्चन सही होना ही चाहिए भाई।